अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, क्या पितृ पक्ष में बाबा श्याम के दरबार जाना सही होगा या नहीं होगा, इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं कि आपको पितृ पक्ष में बाबा के दरबार जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार दूर दूर से भक्त आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, और जैसे ही बाबा श्याम की महिमा को समझते हैं दौड़े दौड़े खाटू धाम चले आते हैं। परंतु श्याम भक्तों, जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, इस काम को हमें नहीं करना चाहिए। और यही सोचकर कई श्याम भक्त ऐसे होते हैं जो बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम नहीं आ पाते हैं। श्याम भक्तों, यहाँ पर शुभ काम से मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की शादी विवाह, मुंडन, अगर हमने नया घर वगैरह खरीदा है तो गृह प्रवेश वगैरह नहीं करना चाहिए इस दिन। परंतु श्याम भक्तों, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यानी किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए आप कीर्तन वगैरह करा सकते हैं, भजन संध्या वगैरह करवा सकते हैं। अगर बात भगवान को प्रसन्न करने की आती है तो वो काम अशुभ नहीं होता। हालांकि वो शुभ काम है, परंतु वो भगवान को समर्पित है। तो भगवान को जो काम समर्पित होता है उस काम को हमें जरूर करना चाहिए, यानी भगवान को हमें भोग भी लगाना है, उन्हें प्रसन्न भी करना है। तो श्याम भक्तों, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। तो उसी प्रकार से भक्त ये सोचते हैं कि जब हम मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे तो ये तो एक शुभ काम होता है, इस काम को हमें नहीं करना चाहिए। और यदि कोई आना भी चाह रहा हो तो सामने वाला उसको ये कहकर मना कर देता है कि अगर पितृपक्ष के दौरान मंदिर के दर्शन किए तो तुम्हारे साथ कोई भी अनिष्ट हो सकता है। तो ये सोचकर श्याम भक्त, जिसने अपने पूरे मन को मना कर श्याम के दर्शन करने के लिए प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग को वो कैंसिल कर देते हैं। तो श्याम भक्तों, ये सिर्फ बाबा श्याम के दरबार तक ही सीमित नहीं है। किसी भी धाम जाने में वो कतराने लगते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आता है कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं, तो इस दौरान मंदिरों के दर्शन नहीं करने चाहिए। श्याम भक्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पितृपक्ष के दौरान जो हमारे पितर होते हैं वो हमारे घर में विराजमान होते हैं, और जब वो हमारे घर में विराजमान होते हैं तो वो हमसे सेवा की अपेक्षा रखते हैं, यानी कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। यानी श्याम भक्तों, कई घर तो ऐसे होते हैं जो जीवित अवस्था में उन्होंने कभी सेवा नहीं की। अब वो ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे घर में कुछ बुरा हो रहा है, कुछ अनिष्ट हो रहा है, तो हमारे पितृ देवता अब पधारे हैं तो उनकी हम सेवा कर लें तो ईश्वर हमसे खुश हो जाएगा, हमारे पितृ देवता हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो यही सोचकर कई भक्त क्या करते हैं, बाबा के दरबार नहीं जाते हैं और वो सेवा भाव से जुड़ जाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, आप सभी को बता दो, पितृ देवता को प्रसन्न करना जितना आवश्यक है उतना ही बाबा श्याम या किसी भी देवी देवता की पूजा करना भी आवश्यक है। यानी श्याम भक्तों, आप ये भेदभाव नहीं कर सकते कि अब पितृपक्ष आ गई है तो हमें श्याम बाबा के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर आपने टिकट बुक कर दी है, टिकट का रिजर्वेशन है, तो उसे भूल से भी कैंसिल नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो ज़रूर बाबा के दर्शन करने के लिए खाटू धाम आप सभी को आना चाहिए। तो श्याम भक्तों, आप सभी का ये सवाल हुआ कि हमारे घर में पितृ विराजमान है तो उन्हें छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं। श्याम भक्तों, अगर आपके पितृ आपके साथ विराजमान है तो जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ आपके पितृ आपके साथ जाते हैं। और जहाँ बात ये आती है कि पितृ को तृप्त कैसे करें, यानी उन्हें भोजन वगैरह किस प्रकार से दे, तो श्याम भक्तों, आप दुनिया की किसी भी कोने में रहोगे तो वहाँ से भी आप अपने पितृ को तृप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से पंचबली दी जाती है, यानी पंचबली में जिस प्रकार से कौवे के लिए अलग भोग निकाला जाता है, चींटियों के लिए अलग भोग निकाला जाता है, और कोई भी पशु पक्षी है उसके लिए अलग से भोग निकाला जाता है, तो उसी प्रकार से आप उनके लिए अलग से भोग निकाल सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर वो भोग को ग्रहण कर लेते हैं तो आपके पितृ तक आपका भोग समर्पण हो जाता है। और श्याम भक्तों, जब आप बाबा के दरबार जाते हो, बाबा श्याम के दर्शन करते हो, बाबा श्याम से आशीर्वाद लेते हो, तो वो समय अशुभ नहीं होता, क्योंकि आप किसी भी देवस्थान या देव दर्शन करने के लिए जाते हो तो उसे काम नहीं कहेंगे, हम देव दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, आप सभी जानते हैं कि देवता से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यानी जब आप देव दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, तो वो आपकी सारी बातों को समझते हैं, जानते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। और जब आप देव दर्शन कर लेते हैं तो आपके पितृ भी आपसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं।
तो श्याम भक्तों, ऐसा मन में कभी विचार न लाएं कि हम बाबा श्याम के दरबार जाएंगे, खाटू धाम जाएंगे या कहीं वैष्णो देवी जा रहे हैं, वहां जाना शुभ नहीं होगा, अशुभ होगा। अगर ऐसा कोई कहता भी है तो आप अपनी बुद्धि से सोचे, अपने दिमाग से सोचे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवता सिर्फ इशारा ही देते हैं। इस समय में जब आप बाबा के दरबार या किसी भी धाम में आप जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर धाम आपको खाली मिलता है। यानी जब बाबा के दरबार आप पहुँचोगे तो जहाँ भीड़ भाड़ में आपको लाइन में खड़ा रहने नहीं दिया जाता, जैसे आप भीड़ भाड़ में जाते हो तो वहाँ आपको पता होगा कि किस प्रकार से बाबा के दर्शन होते ही आपको आगे बढ़ने के लिए बोल दिया जाता है। परंतु जब आप इस समय में बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हो तो मंदिर के ज़्यादातर लाइन आपको खाली मिलेंगी। यानी बहुत सारे लोग यही सोचकर बाबा के दर्शन नहीं करने जाते, इस समय जाना अशुभ होगा। तो ये सोचकर बहुत सारे लोग बाबा के दर्शन करने के लिए खाटू धाम नहीं आते या किसी भी देवस्थान में नहीं जाते। परंतु जब आप वहाँ जाकर बाबा के समक्ष खड़े रहोगे, यानी जहाँ आप 2 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते हैं, वहाँ पर आप 5-10 मिनट खड़े रहकर बाबा को निहारने का मौका आपको इससे अच्छा तो मिल ही नहीं सकता। यानी आप साल में बाबा श्याम के दरबार एक बार जाते हो तो इस समय से बेहतर और कोई समय आपको मिल ही नहीं सकता। परंतु श्याम भक्तों, ऐसे भी भक्त हैं जो बाबा के दरबार में इस समय में जाते हैं, बाबा के दर्शन पाते हैं और बाबा के गुणगान गाते हैं, तो बाबा श्याम की कृपा उन सभी पर बनी रहती है। श्याम भक्तों, अगर आप इस समय बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम जाते हैं तो इससे आपको दर्शन करने के साथ साथ आपको बहुत सारे लाभ भी होते हैं। जैसे कि किसी धर्मशाला या होटल में रुकते हैं तो वहां पर आपको धर्मशाला होटल ज्यादातर खाली मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी होटल में रहते हैं, पैसा दे के रहना चाहते हैं, जहां वो होटल का रेट थोड़ा ज्यादा रहता है, तो उस समय में आपको थोड़ा कम रेट में आपको होटल्स या धर्मशाला मिल जाती है। हालांकि उस समय में फ्री वाले धर्मशालाएं भी आपको काफी सारी खाली मिल जाती है, तो वहां जाकर भी आप रह सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप खाटू की गलियों से होकर बाबा के दर्शन करने के लिए जाओगे तो उस समय ज्यादा आपको भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी और उन दुकानों से आप बड़े आराम से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। बाबा श्याम के मंदिर के बाहर खड़े होकर बाबा का दीदार कर सकते हैं, उनके आरती को ध्यान से सुन सकते हैं। आपको इतना समय मिलेगा कि बाबा श्याम के दरबार में जाकर यानी खाटू धाम की लाइनों में खड़े होकर ज्यादा समय बिताकर बाबा की गुणगान कर सकते हो, बाबा के दर्शन कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। और ऐसा माना जाता है श्याम भक्तों, अगर पितृ पक्ष में अगर बाबा श्याम के दर्शन करते हैं और अपने पितृ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं, तो बाबा श्याम आपको आशीर्वाद जरूर देते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, जब बाबा श्याम के दरबार में आप जाते हैं, श्याम आपकी मन की व्यथा को समझते हैं, आपकी दुखों को समझते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस समय में हमें नारियल वाला अर्जी लगाना चाहिए या किसी प्रकार की अर्जी लगाना चाहिए, मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि इस समय सिर्फ बाबा से मिलने जाइए, उनको प्रणाम करिए, उनसे अपने दिल की बात बोलिए। और साथ ही साथ अगर आपके कोई पितृ हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए उनसे प्रार्थना करिए। श्याम भक्तों, अपने लिए तो हर कोई मांगता है, अपने लिए हर कोई जीता है, परंतु कभी कभी हमें उनके लिए भी जीना चाहिए जो अब हमारे साथ नहीं है, यानी दूसरी दुनिया में है। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए भी बाबा के दरबार जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपसे अनजाने में कोई ऐसी भूल हो गई है जिसके कारण से आप कष्ट पा रहे हैं, जिसके कारण से आप दुखी हो रहे हैं, तो बाबा श्याम के समक्ष आप क्षमा याचना तो करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ वहीं खड़े होकर अपने पितृ देवता को, यानी जो आपके पितृ हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनका आप ध्यान कर सकते हैं, उनसे वहीं पर खड़े होकर क्षमा याचना कर सकते हैं और बाबा श्याम से उनकी आत्मा को तृप्त करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से खाटू धाम जाना आपका सफल हो जाएगा और बाबा श्याम पर आस्था और भरोसा बनाए रखने से बाबा श्याम की अति कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। श्याम भक्तों, पितृपक्ष के दौरान एक एकादशी आती है जिसको हम इंदिरा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो श्याम भक्तों, इस एकादशी पर जो भी व्रत रखते हैं, उनके पितृ देवता को वो एकादशी समर्पित होती है और पितृ देवता अपना आशीर्वाद उस व्रत करने वाले को देकर जाते हैं। तो श्याम भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बाबा श्याम के दर्शन करने का कोई भी दिन बुरा नहीं होता। अगर आपका मन पवित्र है, दिल सच्चा है, तो सच्चे मन से बाबा के दर्शन करने के लिए कभी भी खाटू धाम जाइए, उनके दर्शन करिए और बाबा श्याम से प्रार्थना करिए, विनती करिए, बाबा श्याम की कृपा बनी रहेगी। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।